इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की चपेट में लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। आज जिस समय हम आपसे ये बातचीत कर रहे हैं, इस समय में अगर पिछले 24 घंटों को देखें तो 90,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। अपने यहाँ लगभग 70,000 से ज़्यादा लोग कोविड-19 की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई है। अब देखिए कि इस कोरोना वायरस की इस पूरी संक्रमण की प्रक्रिया और फिर कोविड-19 की बीमारी होने तक का ये जो पूरा सफ़र है, इस पर लोगों की अपनी-अपनी राय है, अपने-अपने नज़रिए हैं। लेकिन पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस की ये वैश्विक महामारी चल रही है। हम अगर सामान्य रूप से कोरोना वायरस की ओर देखने वाले लोगों के नज़रियों को देखें, तो एक बात हमारे समझ में आती है कि या तो लोग इससे डरते हैं या फिर लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं, और ये दोनों स्थितियां सही नहीं हैं। सही स्थिति ये है कि हम सचेत रहें। अब सचेत अगर नहीं रहते हैं तो निश्चित रूप से कोविड-19 ये बीमारी हमारे लिए एक बड़ा ख़तरा भी बन सकती है। हमने पिछले दिनों देखा पूरी दुनिया में किस तरह इस कोरोना वायरस की चपेट में आकर लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन इस पूरी स्थिति में आज अगर हम देखें, जिस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया में संक्रमण भले ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन मृत्यु की जो दर है वो कम होती जा रही है। मृत्यु अभी उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। इस बात के जो कुछ स्टडीज़ हमारे सामने आए हैं, उससे इस बात को भी समझा जा सकता है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की जो संख्या है, वो संख्या अब निश्चित तौर पर कम होती जा रही है, लेकिन संक्रमण बढ़ता जा रहा है। संक्रमण बढ़ता है और बढ़ते संक्रमण के साथ लोग जो छोटे-छोटे लक्षणों को देखने लगते हैं, अपने आप में छोटे-छोटे सिम्पटम्स को देखने लगते हैं, और फिर जब हम अपने हॉस्पिटल्स की ओर देखते हैं तो हॉस्पिटल में जो स्थितियां बनी हुई है, वो स्थितियां इस तरह की हैं कि अब दवाइयां, डॉक्टर्स, इनकी तुलना में संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में निश्चित रूप से हमारी जो स्वास्थ्य सेवा है उस पर एक प्रेशर तो बनता ही है, और ये हर महामारी में होता है। इस महामारी में भी ये प्रेशर इस वक्त हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हर तरफ अगर देखें तो कहीं से ना कहीं से ये खबर आ ही जाती है कि भाई कहीं बेड नहीं है, कहीं दवाएं नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग, जब आप आज अनलॉक की ओर जा रहे हैं, हम लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने कामकाज के लिए, तो ऐसी स्थिति में हमने कुछ चीज़ों की ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अब ट्रेनें भी शुरू हैं, अब बसें भी शुरू हैं, और ऐसी स्थिति में हमने ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो सफ़र हम कर रहे हैं, वो सफ़र हमने करना कितना ज़रूरी है। अपने आप से पूछें। अगर ये जवाब मिले कि वो काम, जिस काम के लिए हम सफ़र करना चाहते हैं, वो काम अगर हमारे घर से बाहर निकले बगैर हो सकता है, तो उसे करने की कोशिश करें। अगर ऐसा कोई काम जिसे हमने बाहर ना निकलते हुए किया जा सकता है, तो उसे ज़रूर करें। लेकिन अगर ऐसे काम हैं कि जहां हमें काम में जाना ही है, तो वहां हम लोग एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जहां भी जा रहे हैं वहां भीड़ ना बनाएं। हम आपको जो इस वक्त बात बताने जा रहे हैं, वो बात आपको इसलिए भी बताना ज़रूरी है कि जो लोग इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, उनके पास बड़े सामान्य से लक्षण होते हैं। इस वक्त सभी तरफ, हर साल हमारे यहाँ भी अगर हम लोग देखें तो वायरल इन्फेक्शन हमेशा होते रहे हैं। वो इन्फेक्शन भी सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, इन्हीं तकलीफ़ों के साथ आए हैं। कोरोना भी उसके संक्रमण को लेकर इन्हीं तकलीफ़ों के साथ खड़ा होता है। ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कि वास्तव में क्या हुआ है, लेकिन प्राथमिक तौर पर इन लक्षणों के लिए उपचार की ज़रूरत तो होती ही है, और उपचार के लिए जहाँ जहाँ आपके पास में कोविड सेंटर्स हैं, फीवर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाकर इसका
इसकी जांच करें, इसको दिखाएं और दवा तुरंत लें। आप एक बात ध्यान में रखें कि पूरी दुनिया में अगर हम इस वक्त देखें तो ये संक्रमण जब कम हो रहा है, लेकिन इसको डेंजर में जाने से पहले ही, मतलब बहुत शुरुआती लक्षणों में ही अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो ये खतरे से बाहर हो जाता है। लेकिन सामान्य रूप से अगर हम देखें तो कोरोना वायरस से संक्रमितों के जो स्टडी इस समय हम सबके सामने आए हैं, ये 10 से 14 दिनों तक सामान्य लक्षणों के साथ कोरोना दिखता है और फिर उसके बाद ये ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों में जब इसके गंभीर लक्षण हो जाते हैं तो ये 3 से 4 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक हमें देखने को मिलता है। ये सारी स्टडीज़ हैं। लेकिन इस बीच हमने जो करना है वो बड़ा महत्वपूर्ण काम है। वो ये है कि हम अपने आप को अन्यों से दूर रखें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये फैलेगा ज़रूर। अगर हम लोगों के साथ मिलते ही रहे, लक्षण भी है और मिलते भी रहे, तो ये बहुत फैलेगा और बहुत फैलेगा तो फिर स्वास्थ्य सेवाएं जहां से मिल रही है उन यंत्रणाओं पर निश्चित रूप से एक प्रेशर भी आ जाएगा। अब आप देखिए कि यदि कोरोना वायरस की ओर देखने वाले जो नज़रिए हैं, वो नज़रियों में हम ये भी देखते हैं कि बीच में कोरोना वायरस के लिए लोग पूजा पाठ भी करने लगे थे। अब ये दैववादी और नसीबवादी जो लोग हैं या फिर प्रकोप जिस तरह से समझने वाले लोग हैं, ऐसे भी लोग हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लोग ये भी देखने को मिलते हैं कि जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के नाम पर बहुत सारी दवाइयाँ लेकर आ गए हैं और जिसका कोई प्रमाण नहीं है, तो ये भी काम चल रहा है। तीसरी बात ये भी हो रही है कि लोग कुछ इसको षड्यंत्र मानने लगे हैं, ये भी कहते हैं। लेकिन बावजूद इसके कोरोना वायरस ये एक हमारे स्वास्थ्य पर आया हुआ एक संक्रमण है, एक आक्रमण है। हम इसको इस दृष्टि में ज़रूर देखें और कोरोना से हम लोग सचेत रहें, उससे डरे नहीं। वो डरने की चीज़ नहीं है और ना ही बेफिक्र होने की चीज़ है। हम आपको जो बात इस वक्त बता रहे हैं वो ये है कि यदि कोरोना संक्रमित मरीजों के या फिर संक्रमितों के संपर्क में जो लोग आते हैं, वो लोग इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि यदि उन्हें पता चलें कि वो किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हैं तो सबसे पहले अपने आप को अलग रख लें, कम से कम 10, 11, 14 दिन के लिए। अपने यहाँ 14 दिन का क्वारंटाइन है, ये नियमों के अनुसार बनाया हुआ है, लेकिन हम अपने आप को दूर रख लें। इस बीच देखें कि हमें क्या कोई लक्षण मिल रहे हैं क्या। यदि लक्षण मिलते हैं तो निश्चित रूप से कोविड सेंटर से संपर्क करें। वो टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि ये लक्षण सामान्य वायरल फीवर के हैं या फिर वो कोरोना से हैं। अगर ऐसा है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप एक बात में यकीन रखें कि कोरोना वायरस इलाज से ठीक हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग हमने ये देखा है कि वो भागने लगे हैं, दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, एक जो लोग घर से बाहर काम करते हैं वो लोग जब अपने घरों की ओर लौटते हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि वो जहाँ काम कर रहे हैं उस जगह को वो इतनी सचेत होकर काम करें कि जहाँ से वो संक्रमण न ले जाएं। निश्चित रूप से अगर लोग डिस्टेंस बनाए रखते हैं तो कहीं भी कोई संक्रमण नहीं बढ़ेगा। डिस्टेंस जहाँ नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों को ये भी देखे हैं कि जब अनलॉक में हम लोग आ गए तो बहुत सारे लोग पार्टियां करने लगे हैं। ये ठीक बात नहीं है। अगर पार्टियों में जाएंगे तो निश्चित रूप से ये हाई रिस्क हो जाएगा, क्योंकि वहाँ इंडोर एक्टिविटीज़ में लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और उनमें कोई भी अगर असिम्प्टोमेटिक, मतलब जिसके पास में कोई लक्षण नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर उस पार्टी का हिस्सा है तो वो अन्य लोगों को संक्रमित तो कर सकता है। लोग ऐसा कहते हैं कि भाई इसमें कोई संक्रमित नहीं था, वो किस आधार पर कहते हैं ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, ये हम नहीं जानते। दूसरी बात, यदि आप सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ से, अगर आप बस से सफ़र कर रहे हैं, अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो देखें कि अपने आसपास के सह यात्रियों में आप दूरी बनाकर बैठे हैं या नहीं हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भीड़ से कैसे बचे, इस बात पर हमेशा सोचते रहें
कि भीड़ से कैसे बचा जा सकता है। अब आपको एक बात और बता देते हैं। ये बात ये है कि अभी तक जितने लोग संक्रमित हुए, संक्रमण के बाद उनका इलाज हुआ, इलाज के बाद वो ठीक भी हो गए, लेकिन इलाज के बाद ठीक जो हुए उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। वो बात यह है कि कोरोना का आक्रमण हमारे लंग्स पर है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है, हमारी श्वसन प्रक्रिया पर है। तो फेफड़ों पर ये जो इसका आक्रमण है, इस आक्रमण के बाद ये अन्य ऑर्गन्स पर भी इसका आक्रमण देखने को मिला है, क्योंकि बिल्कुल शुरुआती समय से जब से कोरोना का ये संक्रमण आया है तब से अब तक कोरोना पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं। इस बीच जो लोग कोविड-19 की बीमारी से एक्सपायर्ड हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, उन लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। और ये स्टडी ये है कि जो लोग कोविड-19 की बीमारी से जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके लंग्स में क्लॉट्स बने हैं, उनके हार्ट में क्लॉट्स बने हैं, उनके किडनी पे, उनके लीवर पे क्लॉट्स बने हैं। ऐसी स्थिति में ये क्लॉट्स जो मरने वाले के पास में वो उनकी मृत्यु का कारण बन गए, लेकिन जो लोग इस बीमारी से बाहर निकले उन लोगों के पास भी इस तरह के क्लॉट्स बने हैं और वो बहुत लंबे समय तक रहेंगे। इसको लॉन्ग कोविड कहा जाता है। मतलब आफ्टर कोविड, जो कोविड से बाहर निकल आए, ये लॉन्ग कोविड में भी ये लक्षण बहुत बार वैसे ही दिख सकते हैं जैसे संक्रमण के समय दिख रहे थे। जब वे संक्रमित थे, पॉजिटिव थे, तब भी वो ऐसे थे। इसके बाद भी वो दिखेंगे और वो कई लंबे समय तक दिख सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इतना तैयार रखें कि इसके बाद भी ये लक्षण बहुत दिनों तक दिखते रहेंगे। मेंटली और फिजिकली, शारीरिक और मानसिक तौर पर हमें तैयार रहना होगा इसके लिए, क्योंकि इसका संक्रमण और इसका प्रभाव बड़े लंबे समय तक रहेगा। इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बातें बताने की कोशिश की है, लेकिन इसके लिए जो साइंटिफिक वे है, जो वैज्ञानिक रास्ता है, वो यही है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए रखें इस पूरे दौरान, इस पूरे काल के दौरान। और क्या करना है? तो हमारे पास जो कुछ है उसको हम ठीक तरीके से वक्त पर खा लें, हम ठीक ठाक पानी पिएं, अपना वाटर लेवल अपनी बॉडी का कम ना होने दें, हम 6 से 7 घंटे ठीक से सो जाएं, थोड़ा व्यायाम करें, ये बहुत ज़रूरी है। और जिन्हें संभव है निश्चित रूप से अपने श्वासों का व्यायाम करते हुए वो मेडिटेशन में बैठे। पूरी दुनिया में इस तरह की जिनकी लाइफस्टाइल रही है, उन जगह पर, उन देशों में और उन आचरण शैली में, उन जीवन शैली में इसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिला है। हम इसे देख सकते हैं, जो हिमालयन स्टेट्स हैं और हिमालयन कंट्रीज़ हैं, जो इस तरफ भी और उस तरफ भी, इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट देश देख सकते हैं जहाँ पर इसका संक्रमण बहुत कम है और वहाँ लोग स्वस्थ भी हैं। तो जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी है उनके पास में ये दिक्कतें नहीं हैं। तो अपने जीवन शैली के साथ इन चीज़ों को जोड़ें। जिन लोगों को मानसिक रूप से तकलीफ़ हो रही है वो अपने आसपास में बहुत सारे काउंसलर होते हैं, लोगों से बातचीत करें। अगर किसी को भी मानसिक तकलीफ़ है तो लोगों से बातचीत करें। बातचीत करने से समस्याएं हल होती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जो मानसिक रोग के विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करें। शारीरिक कोई तकलीफ़ है, शरीर से जुड़ा कोई मुद्दा है तो डॉक्टरों से मिले। अगर कोई फिर से लक्षण दिखते हैं तो उनसे मिले, लेकिन ये ना समझे कि कोविड से बाहर आने के बाद भी हमें बेफिक्र होते हुए जीना होगा। नहीं, हम सबको सचेत रहना है। सचेत रहने का ही मतलब है कि हम सुरक्षित रह सकते हैं। डरे नहीं, निश्चिंत ना रहें, बेफिक्र ना रहें, सचेत रहें और सुरक्षित रहें।